जिस प्रकार से वेद विश्व के मार्गदर्शक हैं, उसी प्रकार से श्री दुर्गा सप्तशती भी विश्व का मार्गदर्शक ग्रंथ है। भारतवर्ष में अनादिकाल से श्री दुर्गा सप्तशती से शक्ति साधना हो रही है। श्री दुर्गा सप्तशती को श्री चंडी पाठ व श्री देवी महात्म्य इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। यह विभिन्न नाम इस ग्रंथ की महत्ता के प्रतीक हैं। आज भी गुरु परंपरा से भारत में सप्तशती की कई पारायण पद्धतियाँ उपलब्ध हैं। देश में नवरात्र व मांगलिक अवसरों पर श्री सप्तशती का पारायण होता है। वह जनमानस पंथ भेद से ऊपर उठकर इस पारायण में सम्मिलित होते हैं। ग्रंथ के कथ्य पर जाने से पूर्व एक बार इस शाक्त महाग्रंथ की पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती मूल रूप से श्री मार्कंडेय पुराण के 78वें अध्याय से 90 अध्याय तक है। श्री मार्कंडेय पुराण अकेला ऐसा पुराण है जिसे व्यास जी ने नहीं बल्कि महर्षि मार्कंडेय ने लिखा है। ग्रंथ श्री मार्कंडेय ऋषि व जैमिनी ऋषि के बीच संवाद पर आधारित है। यह प्रसंग मनवंतर वर्णन का है। इसमें क्रम पूर्वक वर्णन के अंतर्गत 8वें सावर्णिक मनु की कथा प्रारंभ होती है। यही 8वें मनवंतर का कथा उपदेश श्री दुर्गा सप्तशती के नाम से प्रसिद्ध है। मूल पुराण में विनियोग व ध्यान मंत्र इत्यादि नहीं दिए गए हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पूरा ग्रंथ 3 चरित्रों में बटा है। प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र व उत्तम चरित्र। चरित्र का यह नामकरण त्रिक मत पर आधारित है। श्री श्री परात्रिंशिका विवरण नामक महान भाष्य में महामहेश्वर आचार्य अभिनव गुप्त जी ने कहा है कि प्रथम पुरुष नर अवस्था का प्रतीक है, मध्यम पुरुष शक्ति अवस्था का प्रतीक है व उत्तम पुरुष शिव अवस्था का प्रतीक है। ये तीनों मिलकर त्रिक जगत की सृष्टि करते हैं। प्रथम चरित्र में सुरथ राजा व समाधि वैश्य की दशा का वर्णन है। सुरथ को युद्ध में परास्त होकर वह अपने सहचरों से तिरस्कृत होकर वन गमन करना पड़ता है। वही दशा समाधि वैश्य की भी है। उन्हें उनके परिजन धन लोभ में घर से निकाल देते हैं। ऋषि सुरथ के लिए भाग्यशाली शब्द का प्रयोग करते हैं। असल में पंचकृत्य कर्त्री भगवती के तिरोधान में भी अनुग्रह ही होता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि तिरोधान में भी दुखी न होकर केवल भगवती पर विश्वास करें। वे सर्वमंगलकरणी हैं। वन में दोनों महाभाग एक दूसरे से मिलते हैं। वे एक दूसरे से अपने कष्टों का वर्णन करते हैं। वह माया के पाश में आबद्ध होने के कारण अपने वैभवपूर्ण जीवन के लिए व्याकुल रहते हैं। वन में ही उन्हें मेधा ऋषि के दर्शन होते हैं। मेधा ऋषि उनको धीरज बांधते हुए तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे माया सबको पाश में बांध देती है। ये माया ही है जो ज्ञानी को मूढ़ बना देती है अथवा प्रकारांतर शिव को अज्ञान में डालकर जीव बना देती हैं। यह सब सुनकर राजा कहते हैं, यह महामाया देवी कौन है, वह क्या करती हैं? ऋषि कहते हैं, भगवती तो नित्य तत्व हैं, लेकिन नित्य होते हुए भी भक्त की पुकार पर उद्धार करने आती हैं। प्रसंगवश वे ब्रह्मा जी का भगवान विष्णु के नाभि कमल से जन्म, मधु कैटभ द्वारा ब्रह्मा जी को कष्ट देना, ब्रह्मा जी की स्तुति व ब्रह्मा जी के निवेदन पर देवी द्वारा भगवान विष्णु को चेतन बनाना एवं तत्पश्चात मधु कैटभ वध की कथा कहते हैं। यहाँ ब्रह्मा कोई और नहीं, हम मनुष्य ही हैं। ईश्वर स्वरूप हम मनुष्य माया पाश में आबद्ध हो मधु अथवा असक्ति में बंधकर कैटभ अथवा कष्ट में पड़ जाते हैं। जब हम साधना करते हैं तो भगवती अंतःकरण शुद्ध कर देती हैं और हमें ईश्वर की अनुभूति होती है। यह साधना अगर पूर्ण सिद्ध हो जाए तो हमें अपने पूर्ण ईश्वरत्व की अनुभूति भी हो जाती है। मधु कैटभ का वध कैसे हो, यह रहस्य बताते हुए महर्षि कहते हैं कि जब जल यानी भवसागर व पृथ्वी यानी सांसारिक मोह से मुक्ति मिल जाती है तो चक्रेश्वर भगवान समस्त पाशों का खंडन कर मुक्ति मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। मुक्त जीव किसी लोक परलोक में नहीं जाता, अपितु वह तो समस्त लोकों में स्वयं को ही देखता है।
मध्यम चरित्र में 3 अध्याय हैं। यह शक्ति तत्व का प्रतीक है, इसलिए इसमें समस्त देवताओं के अंदर व्याप्त शक्ति के एकीकृत होने व उस शक्ति के सर्वश्रेष्ठ होने का उपदेश है। एकता व शक्ति का ऐसा अनुपम उदाहरण हमें अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। महिषासुर वध के प्रसंग को बताते हुए यह चरित्र देवताओं के उद्धार की बात करता है। जगत गुरु आदि शंकर ने अपनी टीकाओं में मन की बुरी वृत्तियों को असुर व सद्वृत्तियों को देवता बताया है। यह देवासुर संग्राम हमारा अंतर्द्वंद ही है। महिष रूपी अहंकार का दमन करने के लिए समग्र शक्ति को एकत्रित कर स्वयं को सन्मार्ग पर ले जाने का कार्य करने की प्रेरणा यह चरित्र देता है। प्रथम चरित्र में जहाँ हम मनुष्यों ने देववृत्तियों को प्राप्त किया था, वहीं यहाँ पर देववृत्तियों के बलाधिक्य का विधान बताया है। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति देववृत्ति के आधिक्य से उत्पन्न सात्विक भावों का प्रतीक है। त्रिक मत यह कहता है कि देववृत्तियों का जागरण तो आधी यात्रा हुई, पूर्ण यात्रा तो ज्ञानपूर्वक समस्त वृत्तियों व विचारों से आगे उठना है। उत्तम चरित्र में फिर से देवताओं पर असुरों का आधिपत्य व पुनः उद्धार हेतु सत्कर्म करने का संदेश देता है। असल में अहंकार के अलावा अन्य शत्रु भी हैं। ये हैं अज्ञान, ध्रुमलोचन, भ्रमित बुद्धिपूर्वक किए गए कृत्य, चंडमुंड, बार बार व्याप्त होने वाली तृष्णा, रक्तबीज व इन सब के कारण व्याप्त दुष्चरित्र से मुक्ति ही साधना है। जब हम चित्त को इन सब से निकालने में सफल हो जाते हैं तो हमारा चरित्र उत्तम चरित्र हो जाता है, हम शिव हो जाते हैं। इसके बाद फिर कुछ अर्जित करने को बचता नहीं है। स्तुति पूर्वक हम इस लोक में जीवन मुक्त की भांति विचरण करते हैं। जब यह ज्ञान मेधा ऋषि ने सुरत व समाधि को दिया तो वे गंगा नदी के किनारे 3 वर्ष तक निराहार रहकर घोर तप में संलग्न हुए। जब इन दोनों के उपरोक्त मल साफ हो गए तब उन्हें भगवती का साक्षात्कार हुआ। भगवती के सिद्ध भक्त संसार से मुक्त ही हो जाएं, ऐसा नहीं है, उनको संसार के कार्य करने पड़ते हैं, ऐसा भी देखा गया है। सुरत का राज्य प्राप्त करना व समाधि की मुक्ति इसी का प्रतीक है। यहाँ पर सुरत का अर्थ सत्कर्म में लीन शरीरधारी जीव से है। वही राजा है, अर्थात इंद्रियां उसके अधीन हैं। वह समाधि साधना की वह अवस्था है जहाँ पर केवल अलौकिक व्यवहार होता है, इसलिए समाधि वैश्य है। जब सत्कर्म रत सुरत को समाधि की प्राप्ति होती है तब वह मेधा मंडित हो परम तत्व का साक्षात्कार करता है। यही असल मंत्र होता है, इसलिए मेधा ऋषि हैं। उत्तम चरित्र में कुल 8 अध्याय हैं। श्री दुर्गा सप्तशती तो स्वयं भगवती का कल्पतरु है एवं ऐसा कुछ नहीं है जो इससे ना सिद्ध हो सके। विभिन्न प्रकार के प्रयोग, पाठ विधियाँ व संपुट मंत्र इनके प्राप्त होते हैं। यहाँ एक तथ्य परम आवश्यक है कि दुर्गा सप्तशती के साथ सर्वोत्तम जप नवारण मंत्र का होता है। आज समस्त भारत में अज्ञान के कारण गलत ओम के साथ दशाक्षरी मंत्र नवारण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। अगर विज्ञ लोग प्राचीन परंपरागत शक्ति साधना के केंद्रों पर संपर्क करेंगे तो पाएंगे कि नवारण में ओम नहीं होता है। शाक्त संप्रदाय में बहुत से मंत्र बिना ओम के हैं। मंत्र वैसे ही जपना चाहिए जैसा कि शास्त्र कहें। यह शुद्ध पाठ के लिए परम आवश्यक है। श्री दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण विश्व में अनेकानेक संस्करण हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध गीता प्रेस गोरखपुर का संस्करण है। इस संस्करण में मूल पाठ के साथ हिंदी अनुवाद, पाठ विधि, वेदोक्त व तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम, श्री देव्यथर्व शीर्षम, कवच, अर्गला, कीलक, रहस्यत्रय, श्री सप्तश्लोकी दुर्गा, श्री सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, संपुट मंत्र व अन्य कई स्तोत्र दिए गए हैं। ऐसे में उपरोक्त शोधन के उपरांत उसका प्रयोग करने पर भगवती सकल मनोरथ सिद्ध करेंगी
यह विश्वास है।